हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए मैंने भी रिकमेंड किया है कई बार, विजन आईएएस की जो मेंस 365 आती है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, राइट। या फिर अगर आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी लेते हैं तो उसका जो मेंस वाला पोर्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूपी पीसीएस मेंस के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी कैसे यूटिलाइज करना है उसको, हमें अपने पक्ष में, अपने लिए हम कैसे उससे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। वैसे तो कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, जो ब्लैक से हाईलाइटेड पार्ट रहता है वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन कई बार उसमें आपने कोई टॉपिक मान लीजिए प्रिपेयर कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड आपके पास बेसिक नोट्स हैं, ठीक है। आपको पता है क्यों होती है, कॉजेस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो मोटे मोटे एक साल में तो बदल नहीं जाएंगे, या फिर आपने 2 साल पहले नोट्स बनाए हैं तो कुछ उसमें बदलने नहीं वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास इससे रिलेटेड नोट्स ही नहीं तो वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा, मोटे मोटे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको उठाकर लिख लीजिए। लेकिन हर चीज़ के अगर आप उसी से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की वो हमारे काम आती है। और करंट अफेयर्स का काम ही बेसिकली ये होता है कि वो वैल्यू एडिशन का काम करे। अगर आपको कोई अलग से वैल्यू ऐड कर चीज़ें दे रहा है, वैल्यू एडेड मटीरियल, तो वो वैल्यू एडेड आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी का पॉइंट लेते हैं कि आप उससे आपके रिलेटेड आपके पास नोट्स हैं। तो आपने जब ये विजन की मेन 365 देखी या फिर रीसेंट मंथ की कोई उठाई, उसमें कुछ इससे संबंधित करंट अफेयर है, तो उसमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कुछ अगर नया हुआ है, कोई अगर किताब में है तो कुछ पक्का नया हुआ ही होगा, तभी उसको करंट अफेयर्स में रखा गया है। तो उसमें कुछ डेटा है, जैसे मान लीजिए उसमें एक डेटा है कि जो त्रिपुरा राज्य है उसमें 95% जो उसका बॉर्डर है उसकी फेंसिंग कर दी गई है। आपको पता है त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो वो वाला एक इंसर्जेंसी का आप जब पॉइंट कोट करेंगे, आपको याद आएगा कि ये पॉइंट हमको लिखना है, तो उसको आप एक स्टेटमेंट में एक डेटा को बताते हुए अपने पॉइंट को वैलिडेट कर देंगे कि अगर फेंसिंग की बात आप करेंगे कि बॉर्डर एरियाज में फेंसिंग की जरूरत है, भाई ये करना चाहिए, तो फिर आपके पास ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि त्रिपुरा के 95% जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग हो गई है, ठीक है। तो ये रीसेंट हमारा डेटा वैल्यू ऐड कर देगा हमारे आंसर में, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है इससे संबंधित, ठीक है, जैसे मैत्री सेतु, उड़ान 2.0, तो वो अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला जो इंपॉर्टेंट डेटा है करंट अफेयर्स वाला, इसको जब आप उठाएंगे ना, और साथ में आपको एक आंसर लिखना आता होगा कि किसी भी चीज़ की इंसर्जेंसी के, मान लो आप रट कर नहीं गए हैं पॉइंट्स, लेकिन आपको पता होगा कि आपको किन डायमेंशंस में चीज़ों को सोचना है, उन डायमेंशंस में आप सोचेंगे और ये करंट अफेयर्स का जब आप प्रयोग करेंगे अपने आंसर में, तो आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। हर चीज़ हमको ऐसा नहीं होता कि मेंस में हम हर चीज़ रट ही रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ अगर हार्ड वर्क करेंगे, एक बार आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप हो जाएगा, तो ये वाला ही कंटेंट आपको उठाना है। आप हर जगह के कॉजेज, इम्पैक्ट, इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंस नहीं लर्न करते हुए बैठेंगे। आप चीज़ों को सिंक करने लगेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो हमें ये वाले डायमेंशन से प्रयोग करना है, और वैल्यू ऐड हमारा डेटा और एग्जाम्पल से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर उठाना क्या होता है, मोटी मोटी चीज़ें ऐसी मैगजीन से आपको उठाना होगा उसका डेटा। अब डेटा भी बहुत सारा हो सकता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वाला डेटा हम लर्न कर सकते हैं, उसको उठाइए। सारा सब कुछ पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो मोटे मोटे पॉइंट्स उठाइए जो आपको लग रहा है कि ये आंसर में यूज किए जा सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं वहां पर मेंशन है उनको उठाइए, ठीक है। साथ में योजनाएं या फिर इनिशिएटिव जो भी हैं वो उठाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर डेटा, सरकार के इनिशिएटिव्स, ये मोटी मोटी चीज़ ऐसी होती है जो हमको उठाकर अपने पास रख लेनी है। वहां पर आपको एक टॉपिक को हो सकता है 3-4 पेजेस में दे रखा हो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं समझने के लिए। लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं लर्न करनी है, आपको उनको 1/4 पेज में, 4 पेजेस को, मान लीजिए 3 पेजेस है तो उनको 1/4 पेज में अपना इंपॉर्टेंट डेटा को नोट करके रख लेना है, बार बार उसको आपको रेफर ना करना। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ें हमारे आंसर्स में काम आने वाली हैं, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमको एंड में चीज़ें याद नहीं रहती, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली हमको ये चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना होता है। एंड इसके साथ ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम चीज़ों को नोट कर रहे हों, जब भी हम कर रहे हों और हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनको एग्जाम्पल्स के तौर पर हम प्रैक्टिस करते वक्त भी लिखें। हम एग्जाम के लिए छोड़कर ना बैठे, हम उसको अभी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करें कहाँ पर चीज़ें फिट हो सकती हैं। सिमिलरली अगर आप कोई और मैगजीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको चीज़ों को ऐसे ही उठाना होगा
ठीक है, और अपने पास आप उनको नोट कर सकते हैं। वो कंटेंट आपका एंड में जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जो 1 पेजर नोट्स की बात मैंने भी लास्ट टाइम की थी, वहाँ पर यही वाला कंटेंट आपका काम आएगा। ठीक है, आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। बाकी जब आप चीज़ों को खुद करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पर आपको मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगी। तो उसके रिगार्डिंग आप टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मेरा जो कॉन्टैक्ट है, टेलीग्राम जो टेलीग्राम का यूज़र नेम होता है वो वहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मेरी कोशिश है कि जल्द ही मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँ, जिसपे आपको मार्क्स के साथ इवैल्यूएटेड कॉपीज़ मिल सकें। लगभग 12 टेस्ट रखने का प्रयास है, जिसमें से आधे फुल लेंथ होंगे, आधे होंगे हाफ लेंथ। ठीक है, कुछ टाइम बाउंड मैनर होगा जिसमें सबको उसको अटेम्प्ट करना होगा। एंड जो भी उसकी डिटेल्स होंगी उसको कल या परसों तक उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि नहीं भाई 3 घंटे बैठकर या फिर 1.5 घंटे बैठकर हमको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसका इवैल्यूएशन मिल सके, जिसमें हमको मार्क्स मिल सकें, और ये भी ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट टॉप 5 जो लोग हों उनके नाम भी बताए जा सके, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।